श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी की श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक पर आधारित है। भगवद गीता का 19वां श्लोक 7वें अध्याय में से बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। स्वामी जी इसकी व्याख्या में लिखते हैं, यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है, अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों और नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, बाकी ही रहते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है। मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान की तरफ से मनुष्य मात्र का जन्म अंतिम जन्म क्यों है? क्योंकि भगवान का यह संकल्प है कि मेरे दिए हुए इस शरीर से ही अपना कल्याण कर ले। अतः मनुष्य अपना कोई संकल्प न रखकर केवल निमित्त मात्र बन जाए तो भगवान के संकल्प से इसका कल्याण हो जाए। गीता में आया है, निष्काम भाव से विधि पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया जाए तो अनादिकाल से बने हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये कर्म योग है, 4थे अध्याय का 23वां श्लोक। इसी प्रकार ज्ञान योग का पालन करने वाले मनुष्य संपूर्ण पापों से तर जाते हैं, 4थे अध्याय का 36वां श्लोक। भगवान भक्त को संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है। स्वामी जी आगे कहते हैं, इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों योगों से पाप नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य यह निकला कि अंतिम मनुष्य जन्म केवल कल्याण के लिए ही मिला है। मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए, भगवद गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए, भगवान नाम से परिचय हो जाए तो साधक को ये समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेषता से कृपा कर दी है। अतः अब तो हमारा उद्धार होगा ही, अब आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा। कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता तो ऐसा मौका नहीं मिलता, परंतु भगवान की कृपा से उद्धार होगा ही, इसके भरोसे साधन नहीं छोड़ना चाहिए। प्रत्युत तत्परता और उत्साह पूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए, परंतु अपने कल्याण की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तक जिसने इतना प्रबंध किया है वही आगे भी करेगा। जैसे किसी ने भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, आसन बिछा दिया, आसन पर बिठा दिया, पत्तल दे दी, गिलास में जल भरकर पास में रख दिया, अब कोई चिंता करे कि यह व्यक्ति भोजन देगा कि नहीं देगा तो यह बिल्कुल गलत बात है। कारण कि अगर भोजन नहीं देना होता तो निमंत्रण क्यों देता, भोजन की तैयारी क्यों करता। परंतु जब उसने निमंत्रण दिया है, बुलाया है, तैयारी की है, तो उसको भोजन देना ही पड़ेगा। हम भोजन की चिंता क्यों करें? अब तो बस ज्यों-ज्यों भोजन के पदार्थ आए त्यों तो उनको पाते ही जाएं। ऐसे ही भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है और उद्धार की सब सामग्री सत्संग, भगवान नाम आदि जुटा दी है, तो हमारा उद्धार होगा ही। अब तो हम संसार समुद्र के किनारे आ गए हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास करके निमित्त मात्र बनकर साधन करना चाहिए। स्वामी जी आगे लिखते हैं, जो चीज आदि और अंत में होती है वही चीज मध्य में भी होती है। जैसे सोने के गहने आदि में अर्थात शुरू में सोना थे और अंत में सोना रहेंगे, तो गहनों में दूसरी चीज कहाँ से आएगी? केवल सोना ही सोना है। मिट्टी से बनने वाले बर्तन पहले मिट्टी थे, अंत में मिट्टी हो जाएंगे, इसलिए बीच में भी क्या है? मिट्टी। तो इसी प्रकार संपूर्ण संसार में
वासुदेव सर्वम का अनुभव होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के साथ ही श्रीमद् भागवत का 11वें स्कंद के 13वें अध्याय में का 24वें श्लोक का भी स्वामी जी ने उदाहरण दिया है, जिसका अर्थ है मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग विचार पूर्वक समझ लीजिए। किसी को एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है, फिर जिसको सब जगह ही अपने प्यारे इष्ट देव का अनुभव होता है उसकी प्रसन्नता का, आनंद का क्या ठिकाना। उस आनंद में विभोर होकर भगवान का प्रेमी भक्त कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी शांत हो जाता है। इस तरह उसका जीवन अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। जित देखो तित श्यामई है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है, सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहत यह बात नहीं है। हों बौरी के लोगन ही की, श्याम पुतरिया बदल गई है, चंद्र सार रवि सार श्याम है, मृगमद सार काम विजयी है, नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनहु श्यामता बेल बई है, श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है, नर देवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्यामई है। ओम श्री गुरुवे नमः।